हेलो डियर, कैसे हो आप। आज हम लोग सॉल्व किया जाएगा अनसर्टिफाइड वर्क। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जब आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो वहाँ अनसर्टिफाइड वर्क की वैल्यू नहीं दिया होता है, जबकि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देते हैं कि उसमें आपका वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड दोनों अवेलेबल हो। तो हमें जैसे मान लो आपने काम यानी कि वर्क कंप्लीटेड वर्क कंप्लीटेड आपने मान लो कि हाफ किया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है मान लो 10 लाख रुपए है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने कम से कम 5 लाख रुपए का काम क्या किया है, कंप्लीट किया है। अब इसमें से अगर सर्टिफाइड वर्क आपका क्वेश्चन में दे दे 4,50,000 है, तो इसका मतलब है कि अभी हम अनसर्टिफाइड मालूम नहीं है, या ये कह दे कि जितना काम किया है उतना टोटल सर्टिफाइड है, तब तो अनसर्टिफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर काम 5 लाख का किया, सर्टिफाइड 4,50,000 का है, तो इसका मतलब है कि 50,000 क्या है, अनसर्टिफाइड है। तो ये अनसर्टिफाइड आपको जब तक अनसर्टिफाइड वर्क नहीं निकालोगे तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सही नहीं बना सकते। तो हमें ये आवश्यक है कि वर्क अनसर्टिफाइड निकाला कैसे जाता है, काउंट कैसे किया जाता है। तो ध्यान दो, आपको 3 इंफॉर्मेशन दे सकता है। पहला इंफॉर्मेशन, व्हेन वर्क certified given and expenses from certification date to closing of फाइनेंशियल ईयर। पहला इंफॉर्मेशन क्या दे सकता है कि पहला इंफॉर्मेशन दे सकता है कि जब आपका वर्क कंप्लीट हुआ है, यानी जब आपका सर्टिफिकेशन हुआ है। मान लो आपका जो सर्टिफिकेशन हुआ है, सर्टिफिकेशन मीन्स कि जिस दिन आपके काम का सर्टिफिकेशन आर्किटेक्ट ने या इंजीनियर ने दिया है, मान लो ये डेट आपका 31 दिसंबर है, और यहाँ तक आपका जो सर्टिफाइड वर्क है, हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ तक 5 लाख रुपए है। अच्छा, आप अकाउंटिंग कब बनाओगे, आप 31 मार्च को बनाओगे। ये मान लो अगर 15 है तो ये 16 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो काम हुआ है, इसका मतलब है कि जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग अपना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो काम हुआ होगा, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस ड्यूरिंग दिस टाइम, जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ से यहाँ तक के होंगे वो क्या होंगे, अनसर्टिफाइड होंगे। तो सर्टिफाइड ये दिखाएंगे, और जितना, चलो मान लो इस डेट को आपने मटेरियल्स लगाए 50,000 के, वेजेस लगाया 5,000 का, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लगाया 1,000 का, अदर एक्सपेंसेस लगाए 5,000 के, तो कुल आपका 61,000 ऐसा वर्क है ना कि जो आपने किया है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है। तो एक तो मेथड ये होता है कि आपको क्या देता है कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड गिवन, क्या होता है भाई, जब वर्क सर्टिफाइड तो दे देता है और सर्टिफिकेशन का डेट दे देता है, और सर्टिफिकेशन की डेट के बाद आपने यदि कोई एक्सपेंसेस
इस कॉन्ट्रैक्ट पर किया है, तो जो आपने इस एक्सपेंसेस किए हैं ना, ये तो अभी सर्टिफाइड नहीं है। तो जब वो सर्टिफाइड नहीं है तो फिनेंशियल अकाउंटिंग क्लोजिंग के डेट को आप जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, तो आखिर यहां से यहां तक का जो काम आपने किया है, ये क्या कहा जाएगा? अनसर्टिफाइड कहा जाएगा। और जब ये अनसर्टिफाइड होगा तो इसकी वैल्यू को हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाना होगा। तो इस पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किया जाए और चलो देखते हैं कि कैसे वर्क अनसर्टिफाइड कैलकुलेट किया जाएगा। नाउ डियर, ये छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आप देखो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 24 लाख है। एक्सपेंसेस अब तक जो कॉन्ट्रैक्ट पर हुए हैं, ये मटेरियल्स 3 लाख का, वेजेज 6 लाख के, ओवरहेड्स लगे हैं 1,20,000 का, स्पेशल प्लांट यूज हुआ है 2 लाख का अब तक, वर्क सर्टिफाइड आपका जो है 16 लाख दिया है क्वेश्चन के अंदर, और कैश रिसीव्ड 80%। मटेरियल एट साइड 31 मार्च को 40,000 रुपये का मटेरियल्स बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% है, ध्यान देना 10% पर एनम नहीं, 10% लिखा है। अनसर्टिफाइड जो आपने सर्टिफिकेशन के बाद काम किया है, मैंने अभी कहा कि आपका यहाँ डेट डालो, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, डेट ऑफ सर्टिफिकेशन 31 दिसंबर 2014। इसका मतलब है कि ये 31 जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा, ये 31 मार्च 2015 को बनेगा। तो ध्यान देना, ये सर्टिफिकेशन का डेट है और ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने का डेट है। तो मैंने आपसे सीधे सीधे कहा कि अगर सर्टिफिकेशन डेट 31 दिसंबर 2014 है और आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब बनाओगे? 31 मार्च 2015 को। तो यहां से यहां तक तो 16 लाख का वर्क क्या है? सर्टिफाइड है, तो सोचने वाली बात नहीं है। अब यहां से यहां तक की जो एक्सपेंसेस लगे हैं ना, ये क्या है? ये अनसर्टिफाइड है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में ये अनसर्टिफाइड वर्क निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को नोट कर लो और फिर हम अनसर्टिफाइड वर्क, जैसा कि जस्ट 2 मिनट पहले जो रूल्स बताया उसके अकॉर्डिंग अनसर्टिफाइड वर्क कैसे निकालते हैं ये सॉल्व किया जाए। तो चलो देखो भाई, लाइन खींचो इसकी। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का सेम कंडीशंस वही है, कुछ भी नहीं बदला है, फॉर्मेट वही है, हमको फॉर्मेट वही बनाने हैं। तो आप फॉर्मेट बना लो और यहाँ लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, लिख लिया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बहुत ऊपर नहीं लिखो, यही लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और 31 मार्च 2015 को, ठीक है, डेट डाल दिया और ये लाइन खींच लो आप, इधर तो लाइन खींची ही है। अब सबसे पहला काम कि जितने एक्सपेंडिचर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं, इन सभी एक्सपेंडिचर को हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले क्या लिखा है? मटेरियल लिखा है, यहां देखो मटेरियल टू, मटेरियल कितना? 3 लाख, वेजेस 6 लाख, ओवरहेड्स, 2 ओवरहेड्स लगे हैं 1,20,000 के, स्पेशल प्लांट लगा है
2 लाख का। तो प्लांट का कंप्लीट अमाउंट हमने डेबिट में लिख दिया। तो ये ध्यान देना कि फिर डेप्रिसिएशन वगैरह चीज़ें देखी जाएंगी यहाँ पे। वर्क सर्टिफाइड, जाहिर सी बात है, बाई WIP में हम वर्क सर्टिफाइड दिखाते हैं। कितना दिखाएंगे भाई? 16 लाख दिया है तो 16 लाख दिखाएंगे। अच्छा, कैश रिसीव को तो हम कभी दिखाते नहीं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तो पहले भी बातें हो चुकी हैं आपसे। मटेरियल एट साइट आप दिखाओ यहाँ, बाई मटेरियल एट साइट। मटेरियल एट साइट कितने दिखाने हैं? 40,000 के दिखाने हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% लगाना है। तो चलो बाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट सीधे दिखा दिया जाए। भाई प्लांट कितने का लगाया था? 2 लाख का, लेस डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% सीधे दिखाना है 20,000, यानी प्लांट जो बचेगा वो 1,80,000। कुछ सोचना ही नहीं इसमें। इसके बाद अब हमने सारी इंफॉर्मेशन को कर लिया, बस अनसर्टिफाइड वर्क को निकालना है। और नियम क्या बताया कि अगर सर्टिफिकेशन के बाद का जितना काम हुआ है और जो एक्सपेंसेस हुए हैं सब दिखा देना है। तो आप सबसे पहले कि वर्किंग नोट पे जाओ और लिखो यहां कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, WUC, वर्क अनसर्टिफाइड। कैसे निकलेगा भाई? क्या कहा है क्वेश्चन में कि सर्टिफिकेशन के बाद मटेरियल कितने का लगेगा? 5% ऑफ मटेरियल। मटेरियल कितना लगाया था? 3 लाख। तो 3 लाख का 5% यानी कितना कितना निकल के आएगा DF? बहुत सिंपल सी बात है कि मटेरियल्स 15,000 का। अच्छा, वेजेस 6%, वेजेस जो है ना वो 6%, तो वेजेस 6 लाख का 6% लगेगा, यानी ये 36,000 हो जाएगा। अच्छा, ओवरहेड्स का वही परसेंटेज बोल रहा है कि जो पहले वाले में लगा था वेजेस पे उसका परसेंटेज। तो पहले हम ओवरहेड्स का परसेंटेज निकाल लेंगे। यानी क्या है ओवरहेड्स का परसेंटेज? आप चलो यहीं पे कर लेते हैं। लिखो परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन, कहाँ बोला है? वेजेस बोला है। देखो ओवरहेड्स चार्ज ऑन द डायरेक्ट वेजेस। तो ओवरहेड्स कितने लगे हैं? 1,20,000 का। हमारा वेजेस कितना है? शायद 6 लाख का इंटू 100, तो निकल के आएगा। आप देखो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं भाई। 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6 लाख, ये 20% का निकल के आएगा। कहाँ पे है? ऑन वेजेस है। इसका मतलब वहां यहां भी वही लगेगा। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का सेम परसेंटेज जो वेजेस का लगा है वहां पे वही यहां पे भी लगेगा। यानी कि ओवरहेड्स, मैं इसको मिटा दूं, चलो नहीं मिटाते, इसमें वेजेस कितना लगा है? 36,000 रुपए लगा है। इसका 20% यहाँ लगेगा। जितना वेजेस का यहाँ पर परसेंटेज था वही यहाँ पे वेजेस का चार्ज किया जाएगा, यानी कि 7,200। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक बात बोला है, आप यहां से ध्यान से देखो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नॉट कंसीडर फॉर WUC, यानी वर्क अनसर्टिफाइड के लिए आपको डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। माय डियर, इस क्वेश्चन में बोला है, लेकिन सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल सकता है। किसी किसी क्वेश्चन में या सभी क्वेश्चन में आगे इसमें डेप्रिसिएशन भी लग सकते हैं। तो लेकिन यहाँ कहा है कि उसको इग्नोर कर लो। तो सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो वर्क अनसर्टिफाइड आता है ये आता है 36 प्लस 7,200, इट मीन 58,200 रुपये, यानी 58,200। हम लोग का मुख्य मकसद यही था वर्क अनसर्टिफाइड निकालना। तो यहाँ लिखोगे वर्क अनसर्टिफाइड
58,200 हो गया। अब क्या है, ये आप वर्किंग नोट में इसको कॉपी कर लो सबसे पहले, और फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, और हम इसे मिटाएंगे। अब क्या है, अब क्वेश्चन के अंदर जैसे हम हमेशा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते आए हैं वैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। बाकी सभी चीज़ें हमको मिल चुकी हैं। तो 180,000 भी दिखा दिया है, 40,000 भी दिखा दिया है, वर्क सर्टिफाइड को भी दिखा दिया, अनसर्टिफाइड को भी दिखा दिया। अब तो कुछ बचा नहीं, बैलेंस निकालो। तो इधर का बैलेंस आता है 6, 3, 9, 2, 11, 12,20,000 माइनस 16, 1, 17, 18,20,000 प्लस, अरे भैया सीधे लिखो, 16 लाख प्लस 58,200 प्लस 40,000 प्लस 1,80,000, ये आएगा 18,78,200 माइनस 2, 1, 3, 6, 9, 3, 12,20,000, ये निकल के आएगा 6,58,200। यानी आप यहाँ लिखोगे टू बैलेंस CD 6,58,200। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। यानी कि 6,58,200 प्लस 6,58,200 प्लस 12,20,000 या 18,78,200, 18,78,200, 18,78,200, ये आपका है। अब तो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट के नियम पे आते हैं। जो नियम था, ये लाइन आप अच्छे ढंग से फिगर कर लो भाई। ओके, अब रूल्स क्या कहता है, CD को BD कर ले, बाई बैलेंस BD कितना, 6,58,200। ठीक है, अब आप तो यहाँ से देखोगे कितना सर्टिफाइड है, कितना कैश रिसीव है, क्या कहानी भाई। पहली बात तो वर्क सर्टिफाइड आधे से ज़्यादा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के आधे से ज़्यादा है। इट मीन कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना भाई, 6,58,200 का 2/3 इंटू कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये दिया हो, मैंने पहले भी इसके विषय में बहुत अच्छे ढंग से बताया है। तो ये निकल के आएगा 6,58,200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 100, 3,51,040, 3,51,040, ऐसे लिखो यार, 3,51,040, ये तो PL में चला गया। और बाकी का टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो उधर से इसको घटा दो, क्या निकलेगा भाई, माइनस 6,58,200, ये निकल के आएगा 3,07,160, 3,07,160, ये आपका टोटल हो जाएगा 6,58,200, 6,58,200। ये तो था कि वर्क अनसर्टिफाइड को निकालना। बाकी WIP अकाउंट आप जैसे बनाते हो आप वैसे बना लो। क्वेश्चन आपके सामने है, वर्क अनसर्टिफाइड मतलब क्या, आगे कितना काम हुआ है सर्टिफिकेशन के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद जितना काम हुआ होगा, जो एक्सपेंसेस हुए होंगे, वही तो अनसर्टिफाइड है ना, वही तो क्या है, अनसर्टिफाइड है। आप कर लो इसे,
और फिर हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। ओके, हेलो डियर, तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आई थिंक कि आप इसको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, अनसर्टिफाइड वर्क से संबंधित भी है। सॉरी, क्या है भाई, चलो क्वेश्चन देखा जाए एक बार। शुभी कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एट 31 मार्च। 31 मार्च को ये कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट बनाती है और अपने हिसाब किताब को भी बनाती है। इट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को भी बनाना होगा इन्हें। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 665 एक कॉन्ट्रैक्ट का नंबर है। कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2014। इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 जुलाई 2014 को स्टार्ट होता है। द क्लोजिंग रिकॉर्ड शो द फॉलोइंग ऑन 31 मार्च 2015। जाहिर सी बात है कि फिनेंशियल अकाउंटिंग जब भी इनका फिनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाएगा तब यानी 31 मार्च 2015 ही आएगा। मटेरियल्स इशू किया इन्होंने 24,000 का, वेजेस लगाया 45,000 का, आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ 2,000 का, ऑफिस एक्सपेंसेस इनके 4,000 लगे हैं, फोरमैन सैलरी 5,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 है, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3,000 है। A machine costing 16,000 had been on site for 146 days। उस साइट पर एक मशीन 146 डेज काम किया है जिसका वर्किंग लाइफ एस्टिमेट किया गया है 5 साल है एंड स्क्रैप वैल्यू 1,000 बचेगा 5 साल बाद। A supervisor who is paid 1,000 per month has spent 1/2 of his time on this contract। एक सुपरवाइजर अपॉइंटेड है जो कि 1,000 रुपये मंथली पेमेंट लेता है और वो जो है आधा काम जो है आधा समय इस ठेके पे यानी इस कॉन्ट्रैक्ट पर देता है। आगे मटेरियल ऑन साइट ऑन 31 मार्च 2015 वाज 3,000। ये सब कॉमन चीज है, आप पहले से जानते हो। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 2 लाख एंड 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड। ये यहाँ से समझने वाली बात है कि 2/3 ऑफ वर्क कंप्लीटेड, आपका वर्क 2/3 कंप्लीटेड हो चुका है। अच्छा, by 31 March 2015 architect had issued certificate covering 60% of the contract price। ये समझने वाली बात है कि जितना आपने काम कंप्लीट किया है, काम तो आपने क्या किया, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट किया है। अब आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे मत जाओ, आपने कंप्लीट काम जो किया है ना वो 2/3 कंप्लीट किया है। जाहिर सी बात है कि इसमें आपको सर्टिफिकेट 60% का मिला है, अनसर्टिफाइड वर्क होगा। लेकिन आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पर अब तक क्या एक्सपेंसेस किया है, एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 2/3 का सर्टिफिकेट जो दिया, तो जो एक्सपेंस किया है उस एक्सपेंस के लिए 2/3 का अमाउंट देखेंगे कि कितना बनेगा। दैट इज क्लियर। फिर उसमें से कैलकुलेट किया जाएगा अनसर्टिफाइड वर्क। इट मीन कि केस दूसरा दे सकता है कि कंप्लीटेड वर्क की क्वांटिटी, क्वेश्चन के अंदर कितना है, 2/3 है, यानी कंप्लीटेड वर्क की क्वांटिटी को क्वेश्चन ने दे दिया है। एंड सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू दे दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इतना, और एंड 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड, आर्किटेक्ट है इशूज 60% आपका सर्टिफिकेट उसमें से दे दिया, यानी कि सर्टिफाइड वर्क भी दे दिया। 60% ऑफ क्या, जो काम आपने कंप्लीट किया है उस काम का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होगा। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस नहीं, जितना आपने काम कंप्लीट किया है उस कंप्लीटेड वर्क का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बनेगा उसका 60% सर्टिफिकेट आपको दे दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर नहीं वो कंसिडर किया जाएगा। इट मीन कि यहां अनसर्टिफाइड वर्क भी है
जो कि आपको पता नहीं चल रहा है। कैसे पता चलेगा? जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा। तो चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं और लाइन खींचते हैं। इधर तो खींचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अमाउंट यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब? 31 मार्च 2015 को। डेट तो डालना ही होगा आपको, तो डेट आप डाल लो और यहाँ लिखो पर्टिकुलर और यहाँ लिखो अमाउंट। यहाँ लिखो पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखो अमाउंट। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है और इंफॉर्मेशन सभी गिवन है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है आप बोर्ड पर देखो तो लिखा हुआ है मटेरियल परचेज्ड। कितने का मटेरियल परचेज किया? मटेरियल इशूड मटेरियल। तो क्वेश्चन के अंदर आप देखो क्या क्या एक्सपेंसेस आपके बोर्ड्स पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है मटेरियल 24,000, तो आप यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल 24,000। मटेरियल्स के बाद वेजेस 45,000, तो टू वेजेस 45,000। आउटस्टैंडिंग भी है तो आउटस्टैंडिंग को ऐड कर लेंगे 2,000, तो ये 47,000 हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, आप लिखेंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितने? 4,000। फोरमैन सैलरी है 5,000, तो लिख ले फोरमैन सैलरी 5,000 टू फोरमैन सैलरी 5,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। सब कॉन्ट्रैक्ट कास्ट टू सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी? 3,000 की। A machine costing 16,000 had been on site for 146 days. Its working life 5 years and scrap value 1,000। ये तो बहुत टेक्निकल टर्म्स है भाई। आपको मशीन का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, यानी लिखेंगे वर्किंग नोट, यहाँ बनाएंगे वर्किंग नोट और लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। एसेट कितने की थी? 16,000 थी। 1,000 स्क्रैप बचेगा 5 साल बाद, यानी 1 साल का पर एयर का डेप्रिसिएशन जो निकल के आएगा वो 3,000। ठेके पे वो मशीन चली कितने दिन है? 1 साल में 365 डेज कंसिडर कर लो, 365 डेज। एंड ठेके पे 146 डेज चला है, तो ये डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि 3,000 इंटू 146 डिवाइडेड बाई 365, तो ये 1,200, यानी टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,200। बहुत आसान है। हाँ, इसके बाद की कहानी, यानी ये चीज़ों को आपने बिल्कुल कर लिया। इट्स वर्किंग लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू। ए सुपरवाइजर हु इज पेड 1,000 पर मंथ स्पेंट ऑन हाफ ऑफ हिज टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब हुआ भाई? ये कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो कमेंस्ड ऑन 1 जुलाई 2014। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चला है। 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चला तो जाहिर सी बात है कि सैलरी 9,000 दी, लेकिन आधा ही टाइम उसने इस ठेके पे दिया है, तो लिखेंगे टू, कौन है भाई ये? सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर सैलरी 4,500। बहुत इजी है, 9 महीने कॉन्ट्रैक्ट चला है,
1,000 रुपये पर मंथ इनका पेमेंट है, आधा टाइम देते हैं ठेके को, तो आधा यहाँ कंसिडर किया जाएगा। कोई डाउट नहीं है, आई थिंक। इसके बाद यहाँ दिखाओ बाई मटेरियल एट साइट। अभी क्वेश्चन के अंदर बोला है 3000 लगेंगे। बस क्या है, अब जहां ये केसेस देना वहां पे आपने तो सारे काम कर लिए। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड की क्वांटिटी दिया है 2/3 कंप्लीटेड है, तो ये सब तो आपको निकालना होगा कि 2/3 की कॉस्ट क्या आई है। ठीक है, 2/3 की कॉस्ट, जो काम आपने कंप्लीट किया है ना, इसकी कॉस्ट क्या आई है, ये तो निकालना होगा। तो चलो सबसे पहले डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर ले, तो अब तक कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम हुआ है उसका अमाउंट पता चल जाएगा कि क्या खर्चे हुए हैं। और फिर आपने ठेका का 2/3 कंप्लीट कर लिया है, इट मीन कि हम ठेका मूल्य निकालेंगे 2/3 का। दैट इज क्लियर। हमने जो काम कंप्लीट किया है उसके खर्चे निकाल लिया। अब उसके ठेका मूल्य का, कि जो वर्क कंप्लीट करने में जो पैसे लगे हैं ना, उसकी 2/3 के अगेंस्ट, यानी कंप्लीट वर्क के अगेंस्ट उसकी क्या कॉस्ट होती। ठीक है, तो सबसे पहले डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया जाए, तो ये आई थिंक कि 95,700। तो आप लिखो बाई कॉस्ट ऑफ वर्क, बाई कॉस्ट ऑफ वर्क 95,700। अब तक जो काम किया है ना, इसका जो लागत आया है वो कितना आया, 95,700। एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, और काम कितना किया है, 2/3। ठीक है, तो कुल काम करने का कॉस्ट क्या आता, ये तो निकाल लेंगे ना। चलो, तो आपने क्या किया, मैं पहले इसको मिटा दूं यार। यानी कि 2/3 की कॉस्ट आती है 97,500। पक्का है ना। तो कुल ठेका अगर कंप्लीट किया जाता तो टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या आता, तो 97,500 इंटू 3/2 ये आता। ठीक है, तो ये निकल के आता है आपका 1,43,550, 1,43,550, 1,43,550, ये डियर आता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कास्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सर्टिफिकेट मिल गया है। कितना मिल गया है, 60%। तो बहुत जाहिर सी बात है कि हम इसका 60% निकाल लेंगे। इसका 60% क्या है, वर्क सर्टिफाइड है, तो निकालो कितना आ रहा है, इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100, 86,130 रुपये का। ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ तक मैं मिटा देता हूँ। और ये ध्यान देना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, तो आपका जो 86,130 है ये वर्क सर्टिफाइड है। ठीक है, यानी कि आपने अब तक ठेके पर 97,500 का काम किया है, और इसमें से 86,130 रुपये सर्टिफाइड है। इट मीन कि अनसर्टिफाइड कितना आएगा, तो माइनस कर लो, -86,130, तो 97,500
सॉरी 95,700, 95,700 इंटू 3/2 करोगे तब ये अमाउंट आएगा। हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया था। और फिर 95,700 में से आप माइनस करोगे तो ये जो फिगर बन के आएगा, यानी 95,700 माइनस 86,130, तो 9,570 ये क्या आया, वर्क अनसर्टिफाइड आ गया। तो अब देखो यहाँ टू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस बीडी कर लो 95,700, यहाँ बाई WIP वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों मिल गया। सर्टिफाइड 86,130, 86,130, अनसर्टिफाइड 9,570। बहुत। अब क्या है, आप अब तक जो नियम लगाते हो, क्या लगाते हो भाई, आप अब तक जो नियम लगाते हो, तो अब तक नियम क्या लगाते हो, वर्क सर्टिफाइड ये नहीं है आपका, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड 60% है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 लाख है, 2 लाख का 60% कितना आएगा, 1,20,000, और अनसर्टिफाइड कितना निकल के आया है, 9,570। तो ये क्या आएगा, बैलेंस CD, यानी ये प्रॉफिट निकल के आएगा आपका, और ये प्रॉफिट निकल के आएगा 33,870, 33,870। अब इस CD को क्या करेंगे, BD कर लेंगे बाई बैलेंस BD 33,870, और बाकी का जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया अब तक वैसे कर लो। यहाँ टेक्निकल क्या था, यहाँ टेक्निकली ये था कि वर्क अनसर्टिफाइड की वैल्यू निकालनी थी। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, हम हट जाते हैं। तो क्वेश्चन में क्या किया है कि अनसर्टिफाइड वर्क को निकालना है। अब अनसर्टिफाइड वर्क को निकालने के लिए क्वेश्चन के थीम को स्टडी करो। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 2/3 वर्क कंप्लीट किया, तो 2/3 वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपने 95,700 लगा दिए, ठीक है। तो कंप्लीट काम को कंप्लीट करने में क्या लागत लगाते हैं, ये निकाल दिया आपने, 1,43,550। और कहता है कि इस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कास्ट का, भाई आपने जो एक्सपेंसेस किया वही तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है, इसका 60% आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि इतना काम आपका कंप्लीट है। इतना मतलब कि 86,130 की लागत का सर्टिफिकेशन दे दिया। इसका मतलब ये है कि कितने की लागत आपकी लगी जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है, ये 9,570 का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है। सो डियर, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको क्यों नहीं लिखा वर्क सर्टिफाइड में। उसने वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% किया है, यहाँ हमने कंप्लीट वर्क को करने की लागत निकाली है कि ये लागत कितनी आती। तो जितना आपने एक्सपेंस किया है उसमें से जो सर्टिफिकेशन हो गया वो तो घटा दो, जो सर्टिफिकेशन नहीं हुआ वो आपका क्या है, एक्सपेंसेस है। जो सर्टिफिकेशन के बाद उस टाइम पे जो सर्टिफिकेशन हुआ उसमें इतने की लागत का सर्टिफिकेशन नहीं हुआ,
तो ये क्या है, ये आपने निकाल लिया। इसका एक मेथड और है, चलो उसको भी देखते हैं इसी क्वेश्चन में। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की अब तक की जो कास्ट है वो 95,700 है, और वर्क सर्टिफाइड जो है ना वो टू थर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। तो इट मीन कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 60% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है, वर्क सर्टिफाइड है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना होगा, 100 होगा और ये 60 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3/5, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो भी है 3/5 क्या है, सर्टिफाइड है। अच्छा, वर्क कंप्लीटेड कितना है, 2/3। वर्क कंप्लीटेड कितना है, 2/3। इसमें से अगर ये सर्टिफाइड घटा दूं तो क्या निकलेगा, अनसर्टिफाइड आ जाएगा। यानी 1/15 क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क है। 1/15 क्या आएगा, अनसर्टिफाइड वर्क आएगा। अच्छा, टोटल एक्सपेंसेस 95,700 है। ये कितने के लिए है भाई, ये 2/3 काम के लिए है। तो 3/2 निकाल लेंगे तो कंप्लीट पता चल जाएगा, और इसमें 115 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने से भाई, 115 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भी यही अमाउंट अनसर्टिफाइड का जो यहाँ पे लिखा है 9,570 रुपये वही आएगा। आप निकाल के देख लो। तो इसको दो वे में सॉल्व किया जा सकता है वर्क अनसर्टिफाइड को। पहला, या तो आप जैसे भी क्वेश्चन में दिया हो आप उस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। सेकंड केस क्या था, सेकंड केस था कि वर्क सर्टिफाइड की क्वांटिटी दे दिया, परसेंटेज दे दिया। अब दोनों को आपने पहले केसेस में अमाउंट के हिसाब से निकाला, इस केसेस में आपने जिसके फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर लिया। सो डियर, थर्ड केस क्या हो सकता है, मैं इसी के साथ बता देता हूं कि अनसर्टिफाइड वर्क निकालने का थर्ड जो केस है वो है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉफिट बता देगा। इट मीन कि ये अमाउंट बता देगा 33,870 रुपये, यही तो प्रॉफिट है। कॉस्ट आपको मालूम है, प्रॉफिट है, इसमें से सर्टिफाइड को घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा, अनसर्टिफाइड निकल जाएगा। तो थर्ड केस तो बहुत इजी है कि आपको अब तक का जो प्रॉफिट है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट बता दे तो आप समझ लेना कि अनसर्टिफाइड वर्क निकालना है। तो बहुत इजी है, आप कॉस्ट को लिखो और जो प्रॉफिट है इसको लिख दो। वर्क सर्टिफाइड केवल दिया उसको माइनस कर लो तो अनसर्टिफाइड आ जाएगा। तो आज की क्लास वर्क अनसर्टिफाइड को लेके थी। नेक्स्ट क्लासेस आपकी प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स और कॉन्टिजेंसी नियर कंप्लीशन वगैरह के पार्ट्स चलेंगे। तो सो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।